ऑन गोइंग ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट के चलते आप कह सकते हैं फ्लाइट्स अफेक्ट हुई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप दुबई बेस्ड हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ा बाय रोड दुबई टू ओमान मस्कत, उधर से आप ट्रैवल करके मुंबई लौटे। काफ़ी हेक्टिक एक्सपीरियंस था, बट आई थिंक द ऑफिशियल्स ओवर देयर आर हैंडलिंग इट क्वाइट वेल एंड लोग सेफ है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रिकॉशन लेना चाहिए। और अगर वापस आने का चांस होता है तो ऑफ कोर्स लोगों को आ जाना चाहिए फैमिली के पास। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक। पहली बार ऐसा हुआ दुबई में, इस तरह की चीजें नोटिस की गई, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उधर हो सकता है। इट वाज द सेफेस्ट प्लेस। सबके लिए वो द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ की जो लोकल्स है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उनका एटीट्यूड काफ़ी काम था। इट वाज शॉक टू मी और मेरे बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स। तो आई थिंक दैट रियली हमें भी कामनेस मिला उससे। इट वाज अ गुड थिंग। ये 2 दिन पहले जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो आपने डिसाइड किया कि इंडिया वापस आना है? हाँ, माय पेरेंट्स सडनली मैं बोले कि तुम्हें आना है, तो मैं उस टाइम पे सोचा कि आना क्या करूं मैं, लेकिन फ्लाइट्स बंद हो गए थे। सो जो पहला चांस मिला, लकीली मेरे रिलेटिव्स थे उस टाइम दुबई में। तो 4 से 5 लोगों का ग्रुप। जी, साथ में हम ग्रुप ट्रैवल किए। दुबई से ट्रैवल किया बाय रोड 5 से 7 घंटा इधर पहुंचने के लिए ओमान। यस। ओमान के बाद सब सेफ। हाँ, ओमान के बाद सेफ था। दुबई में भी सेफ था, बट ऑफ कोर्स प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अरहान। तो आप कह सकते हैं कि कई लोग इंडियंस जो दुबई में बाकी जगह गल्फ कंट्रीज में थे, एयर स्पेस बंद होने के वहां पर फंसे हुए थे, अब धीरे धीरे मुंबई आना शुरू हुआ। गल्फ कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते दुबई में जो इंडियंस हैं वो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स है जो दुबई से बाय रोड ट्रेवल कर मस्कत आप गए ओमान, उधर से फ्लाइट लेकर के मुंबई पहुंचे हैं। तो क्या 2 से 3 दिन में वहाँ के कैसे हालात बने? दुबई में ऑन ग्राउंड हालात ठीक है। गवर्नमेंट वहाँ की काफ़ी कोशिश कर रही है कि लोगों में पैनिक का माहौल ना बने। हमें कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, स्टे सेफ, स्टे इंडोर, देयर इज़ नथिंग टू पैनिक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। ऑन ग्राउंड कैजुअलिटी काफ़ी कम थी, बट सारे जीसीसी कंट्रीज़ के एयर स्पेस बंद होने की वजह से एक पैनिक और डर का माहौल तो हमारे अंदर था। इसलिए हमने डिसीजन लिया बाय रोड ओमान जाके फ़्लाइट लेने का। आपने जो ये बॉम्बिंग्स की बात हो रही है, ये क्या आपने एक्सपीरियंस की, आपको कहीं देखा गया, कैसे है? हमने मिसाइल या ड्रोन्स आप कह सकते हैं स्काई में देखे, पर उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और उनका जो डेब्रिस था वो मैं जहाँ था वहाँ पे नहीं गिरा। इट कुड फॉल एनीवेयर, वो कहीं भी गिर सकता है आफ्टर इट इज़ इंटरसेप्टेड। मोस्ट ऑफ देम वो पानी में गिरे और कुछ 1-2 लैंड पे गिरे। वहाँ जो बाकी इंडियंस हैं उनकी क्या मानसिकता है? क्या सभी ऐसा चाहते हैं कि वापस जल्द से जल्द जो फ्लाइट मिलती है वो लेकर के वापस आए? सभी चाहते हैं, पर अभी आई थिंक पार्शियल एयर स्पेस ओपन किया गया है, और अगर एयर स्पेस ओपन हो और कुछ सेफ पैसेज दिया जाए तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल फ़्लाइट्स आप हर जीसीसी कंट्री में भेजिए, अपने लोगों को बुक करने का मौका दीजिए, और जितने लोग आना चाहते हैं उनको अपने घर स्वगृह भी आने दीजिए। ये ओमान की टिकट्स आप लोगों को कैसे मिली? इतना जब वॉर जोन चल रहा है तो उसमें पूरा ग्रुप आप 5 से 7 लोग आए हैं, तो वो एक लास्ट मिनट इतना अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन कैसे की? हमने लास्ट मिनट जो फ़्लाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हो रही थी सारी बुक की, और एक फ़्लाइट के थ्रू हम आ सके। लास्ट मिनट प्राइसेस आर एक्सपेंसिव। ओमान में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, बट हमें आना था, हमने डिसीजन लिया है। आने की, ओमान से मुंबई आने की, उससे कितना ज़्यादा प्राइस? 4 या 5 गुना। 4 या 5 गुना लेके आए हैं। और होली के टाइम पे आप लोग पहुंचे, घर वाले खुश होंगे? आप घर वाले खुश हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट फ़्लाइट कैंसिल होने का डर था। बट अब जब हम मुंबई आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं, तो काफ़ी खुशी का माहौल है घर वालों में और हमारे में भी। हालात सामान्य होने के बाद फिर से आप लोग जाके अपना बिजनेस शुरू करेंगे वहाँ? हमारा बिज़नेस तो नहीं है, मैं टूरिस्ट पर्पस के लिए गया था। मेरे काफ़ी दोस्तों का वहाँ बिज़नेस है। वहाँ की गवर्नमेंट ध्यान तो रख रही है, पर ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। थैंक यू। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्माइल, एक वॉर के समय पर टिकट्स लेकर मुंबई जो पर्यटक थे वो पहुँच रहे हैं।